नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकित दुबे। इन दिनों एक खबर है जो काफ़ी सनसनी में बनी हुई है, जिसका नाम है अंजू। एक समय वो अरवल से पहुंच चुकी थी पाकिस्तान, वहां पे जाके उसने शादी रचा। उसके बाद उसकी फिर से वापसी हुई है भारत में। कल वाघा बॉर्डर के रास्ते वो इंडिया को दस्तक दी है। इसी पर तमाम खलबली मची हुई है। हर एक एजेंसियाँ इस समय अलर्ट पे हैं, पुलिस जाँचबीन कर रही है और हर तरह की जो हमारी एजेंसियां भारत की वो काफ़ी सक्रिय हो गई है। इसी पर हम लोग आज वार्तालाप करेंगे। हमारे न्यूज़ रूम के साथी भी हैं, सतेश भी हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो सतेश, हमें ये बताइए कि क्यों इतना ऐसे इस खबरों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और काफ़ी सुर्खियाँ बिटोर रही हैं अंजू। देखिए, सुर्खियाँ बिटोरेंगी ही, क्योंकि जो उन्होंने भारत के साथ अपने बच्चों के साथ किया है वो कहीं पर भी अगर देखा जाए तो वो सही नहीं कहाएगा। क्योंकि जब वो घर से निकली थी तो अपने बच्चों को बोल कर निकली थी कि वो जयपुर घूमने जा रही हैं। लेकिन उन्होंने फिर वीडियो कॉल भी किया बच्चों को कि हाँ, जयपुर में बहुत मज़ा आ रहा है, शॉपिंग कर रही है। लेकिन बाकायदा उन्होंने कॉल पाकिस्तान से किया था। और बता दें कि पाकिस्तान में उनके बहुत अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं, जो कि उनका नाम नसरुल्लाह है, जिनसे उन्होंने निकाह कर लिया है ना। उनकी बातचीत चली फेसबुक के ज़रिए, वो मिले। उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस नसरुल्लाह ने लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद वहाँ से वीज़ा आ गया। गुपचुप तरीके से ये पाकिस्तान निकल जाती हैं और झूठ बोलती हैं। और उस झूठ बोलने के बाद वहाँ पे जा कर के फ़ोटो शूट होना, निकाह करना, बाकायदा इस्लाम धर्म में शामिल हो जाना और तरह तरह की तमाम बातें हैं। उसके बाद अब बताइए, 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने के बाद वो फिर से भारत वापस आई हैं और कयास देखा जाए तो ये लगाए जा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को लेने आई हैं। नहीं, ये कैसा प्यार। अब सवाल ये उठता है कि आप 6 महीने वहाँ पे गुजार लिया, उसके बाद आपको भारत की याद आई या अपने बच्चों की याद आई? आप हमें, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि उन पाकिस्तान में, अभी थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ों को समझाएंगे आपको, पाकिस्तान में उन्होंने किससे शादी किया और जो अभी भारत में थे उनके पति का क्या नाम था, थोड़ा उनके कितने बच्चे थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए हमें। देखिए, पाकिस्तान में उन्होंने नसरुल्लाह से शादी किया। भारत में उनके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक लड़का है और एक लड़की है, जो कि उनके पति नसरुल्लाह के पास वो बच्चे हैं। और उनका यही कहना है कि वो बाकायदा बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएंगी। और जब वो पाकिस्तान गई थी तो उनका कुछ ऐसी खबरें भी आई थी उनकी कि वो अपने बच्चों को भी पाकिस्तान लेकर के जाएंगी। अब बच्चे जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनके पति उनसे मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनके घर वाले उनको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे लिए। और पुलिस भी इसमें काफ़ी एक्टिव लग रही है। अभी सवाल ये भी उठता है कि ISIS से भी उनको कई तरह के अंजाम लग रहे हैं कि उनसे भी मिली रहती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे शायद गई थी पाकिस्तान में, तो खबर ये भी आता है कि उनसे वो मिली हैं। तो ऐसा कैसी ये सवाल उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, वहाँ जाने के बाद में बाकायदा पाकिस्तान आर्मी उनके साथ थी। बाकायदा 24 घंटे वो पुलिस की निगरानी में ही रहती थी, है ना। और ISI के कुछ अधिकारी भी उनसे मिले हैं। तो हो सकता है कि वो ISI के संपर्क में आई हैं। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा चिंताजनक बातें हैं। तो बाकायदा मुझे ये लगता है कि भारत की एजेंसियां उनके ऊपर जांच बैठाएंगी और जांच करेंगी बाकायदा। इतनी आसानी से तो वो आएंगे नहीं। हालांकि कल अगर वाघा बॉर्डर से वो नजर आई हम लोग को, जब वो फोटो दिखाते समय, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कहीं उनके चेहरे पे वो डर था, क्योंकि कोविड का दौर भी नहीं चल रहा, आप मास्क पहन के आ रही हैं। मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो वो बोली हम कमेंट नहीं करेंगे। तो इससे साफ नजर आता है कि कुछ डर है क्या उनके अंदर। देखिए, वहाँ से आई हैं तो वहाँ पे उनको फुली ट्रेन करके भेजा गया होगा। अब बाकायदा उनके पति नसरुल्लाह ने ट्रेन किया है कि पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन किया है या फिर ISI ने ट्रेन किया है। अब ये ट्रेन तो बाकायदा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ बोला नहीं, एक भारतीय पाकिस्तान जाए और आकर कुछ बोले ना, ऐसा हो नहीं सकता है। अब लेकिन वो पाकिस्तान की उनको ऐसा है कि वीज़ा भी मिल चुका है। नसरुल्लाह का कहना है कि वो गई हैं अपने बच्चों से मिलने, वहाँ से वापस आएंगी, वीज़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये बता दें, उनके पिता का नाम गया प्रसाद थॉमस है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम उन्हें नहीं अपनाएंगे और हम उनको नहीं जानते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला है कि जो इनके बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन वो ये बोल रही है, अला पर ये बार बार, कि हम पाकिस्तान अपने बच्चों को लेके जाएंगे।
अब ये भारत की एजेंसियां देखेंगी कि ले आ सकते हैं कि नहीं, भारत का कोर्ट देखेगा, उनके पति देखेंगे, है ना, बाकायदा हो सकता है कि वो कोर्ट में केस भी लड़ें। तो ये मामला कहाँ तक जाता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी जब वो अपने घर पहुँचेंगी, पिता के घर, उन्होंने जो उनके पिता हैं उनको उन्होंने ये कहा है कि हम उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हैं और हम उनको अपने घर में एंट्री नहीं देंगे। अरवल से निकलना और वहाँ पे पहुँचना, उस पाकिस्तान में उस जगह का नाम हम आपको बताते हैं। उस जगह का नाम क्या था सतीश, हमें बताएंगे? खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, उस जगह पे पहुँच जाना और वहाँ पे निकाह करना, ड्रोन से पूरा पोर्टफोलियो शूट कराना अपने शादी का, और फिर इस तरह से चीज़ें करके फिर वापस आना भारत में और मुँह छुपा के, क्या दर्शाता है सब सारी चीज़ें? दर्शा यही रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत ज़्यादा कुछ काला है ना। तो हम यही कयास लगा रहे हैं और भारत की एजेंसी। अच्छा, अभी ये सवाल उठता है कि नागरिकता कैसे उनको मिल गई? वहाँ की नागरिकता के बारे में बताइए कि अगर वो शादी वहाँ कर लेती हैं पाकिस्तान में जाके, तो क्या ऐसा है क्या कोई नियम कि वो वहाँ की नागरिकता उन्हें मिल जाएगा? अब देखिए, जैसे कि सीमा हैदर भी आई थी, है ना, सीमा हैदर भी पाकिस्तान से भारत आई हैं, लेकिन शायद सीमा हैदर को अभी नागरिकता नहीं मिली है ना। तो हो सकता है यहाँ पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान उन्हें नागरिकता दे दे, है ना। जब अगर वीज़ा मिल गया है तो मे भी पाकिस्तान उन्हें नागरिकता दे दे, तो ये देखने वाली बात होगी कि या वो भारतीय रहेंगी या फिर वो पाकिस्तानी कहलाएंगी। क्योंकि कोई भी इंसान एक ही वीज़ा होल्ड कर सकता है। अगर वो भारतीय है तो भारत का वीज़ा होल्ड करेगा या फिर वो पाकिस्तान का वीज़ा होल्ड करेगा। और ये जब वहाँ पाकिस्तान गई थी तो बोला ये जाता था कि ये वीजा लगा के गई वहाँ घूमने के लिए। लेकिन एक तरह से अरविंद को भी धोखा दिया गया। वहाँ पे जाके उन्होंने निकाह किया और हमेशा सोशल मीडिया पे जब हम देखते थे, कहीं भी देखते थे, तो काफी पोर्टफोलियो नजर आया शादी का। हमेशा शादी का पोर्टफोलियो नजर आता, निकाह करते हुए, डिनर करते हुए। बाकायदा ड्रोन से शूट हुआ है ना, बाकायदा ड्रोन से उनकी शादी की वीडियो सब कुछ शूट हुई हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, बहुत दिलचस्प होगा। और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत की एजेंसियां हैं कैसे नज़र रखेंगे उन पर, मतलब किस तरह का अभी जो सवाल खड़ा होगा एजेंसियों पे भी, क्या उन पर लगातार निगरानी की जाएगी? जी बिल्कुल। अगर वो पाकिस्तान से आई हैं और नसरुल्लाह से शादी कर लिया है, निकाह कर लिया है, और मे भी हो सकता है कि उन्हें ट्रेनिंग मिली हो, तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना, हमारे लिए। तो एजेंसियां बिल्कुल अलर्ट पे हैं और पुलिस बिल्कुल जांच करेगी बाकायदा। मुझे ये लगता है कि पुलिस बाकायदा जांच करेगी, पूछताछ होगी। और ऐसा भी नहीं है कि जब वो भारत के बॉर्डर में उन्होंने प्रवेश किया है तो उनसे पूछताछ नहीं हुई होगी। हल्की फुल्की पूछताछ तो बाघा बॉर्डर पर हुई होगी, उसके बाद वहाँ से वहाँ पे IB के कुछ लोग भी पूछताछ किए, पुलिस भी वहाँ पे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है, गया प्रसाद थॉमस उन्होंने बोल दिया कि हम इन्हें नहीं अपनाएंगे। अब सवाल ये उठता है, उनके लड़के लड़कियां वो भी बोल रहे हैं कि हम साथ में नहीं जाएंगे। तो फिर ये भारत का नाम क्यों अलाप रही? पाकिस्तान में रहकर उनको भारत का क्यों याद आया, क्यों यहाँ पे आना पड़ा उन्हें? मुझे लग रहा है कि ये सब सुर्खियां बटोरने के लिए हो रहा है। और जिस तरह से सीमा हैदर आई हैं उस तरीके से थोड़ा पाठ पढ़ाया जा रहा है इनको भी, अंजू को भी, कि मैं भी पाकिस्तान बदला ले रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा कुछ है ना। तो इसके अंदर बहुत गहराइयों में जाना पड़ेगा और हमें जानना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। पति अरविंद भी नहीं अपना रहे हैं, लड़के लड़की भी मना कर रहे हैं, जो उनके पिताजी वो भी मना कर रहे हैं, लेकिन भारत क्यों आई? अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि भारत से इतना इनको क्यों लगा। हालांकि जब सवाल किया जाता है तो इनका यही कहना रहता है कि हम अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए आए, लेकिन क्यों आई भारत अभी भी ये सस्पेंस है। तो आने वाले दिनों में क्या होता है इनको लेके, इन सब की मतलब और भी जो भी खबर मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे, और खबर हम हमेशा नज़र रखेंगे उस पर, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। और आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसी तरह आपको बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या अपडेट्स नहीं है, मामला कहाँ तक पहुँचा, अगर वो पाकिस्तान वापस जाएंगी तो उनका क्या बच्चों को लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, इस पर हम खासा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।